Good morning, dear students. Today we read about present indefinite tense. अपनी पिछली क्लास में आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ा, टेंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में पढ़ा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अपन ने अपनी लास्ट क्लास में एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस तक पढ़ा था। मतलब एडवर्ब्स आपने नहीं पढ़ी है। हेल्पिंग वर्ब, डू डैश, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब with plural subject and SAES with first form of the verb with singular subject, इन सब बेसिक के बारे में आपने पढ़ा है। अभी अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है ऑलवेज, डेली, रेयरली, seldom, rarely, seldom, sometimes, generally, sometimes, generally, usually, occasionally, often, ever, never, and every plus time. Every plus time means every day, every week, every month, every year, every second. It means every plus time. Every Monday, every Tuesday, every month, मतलब एवरी प्लस टाइम आना चाहिए। नेक्स्ट, ऑन संडे, ऑन मंडे, एक्सेट्रा। ओके, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ये क्या है? अपने लिए ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज इन योर एग्जाम देयर विल बी मैनी एग्जाम्पल्स एंड एवरी एग्जाम्पल हैज एनी एडवर्ब ऑफ एनी टेंस। ओके, उस एडवर्ब को देख के ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें कौन सा टेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फील कर पाओगे। और इसमें देखो, ट्वाइस इन ए डे, ट्वाइस इन ए डे, थ्राइस इन ए डे, ट्वाइस इन ए डे, थ्राइस इन ए डे, ये भी इसके एडवर्ब है। दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, मतलब रिपीट हो रही है कोई एक्शन, वो भी आप इसी टेंस में यूज करेंगे। तो देखो इसके एडवर्ब ऑलवेज, डेली, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफन, एवर, नेवर, एंड एवरी प्लस टाइम, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, और ट्वाइस इन ए डे और थ्राइस इन ए डे। ये क्या इसकी हो गई? एडवर्ब्स। आफ्टर एडवर्ब्स वी नो अबाउट स्ट्रक्चर्स। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज, स्ट्रक्चर ऑफ sentences. First, affirmative sentence. Affirmative sentences that begins with subject, subject, first form, oblique, first form plus s या es, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ओके, अब देखो सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट डू और डैज एज ए हेल्पिंग वर्ब,
डू और डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट डज विथ प्लूरल डू. नॉट. In negative sentence we use not. Not always used at number 3. Plus only first form. Not use SAS because we use helping verb do or does. Object other verb. Number 3 interrogative sentence. Interrogative sentence. There are two types of interrogative sentence. First begins with helping verb and another one begins with WH word. Here we only read about begins with helping verb only. Do or does. Subject. First form. Object. Other word and question mark. Number 4 intronegative. Intronegative sentence. Intronegative sentence do, does, subject, not, first form, object, other word और question mark. ओके. इंट्रोनेगेटिव डू डैज सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. ये हो गई इंट्रोनेगेटिव की स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है नंबर 5 एम्पैथिक सेंटेंस. एम्पैथिक सेंटेंस. ये जो पांचवी टाइप के सेंटेंस है ये केवल इसी टेंस में होते हैं. इसमें क्या होता है, जो वर्ब होती है उस पर थोड़ा एम्फेसाइज किया जाता है, वर्ब को उस पर थोड़ा जोर डाला जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे इस टाइप के सेंटेंस होते हैं ना, वह है पढ़ता तो है. वह पढ़ता तो है. तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट, डू, डैज, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. ये जो पांचवी टाइप होती है ये इसी टेंस में होती है एम्पैथिक सेंटेंस, जिनकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, डू, डैज, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. अब देखो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में एडवर्ब से रिलेटेड यदि कोई एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजी वे में उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल राहुल. अब देखो पूछा कैसे जाता है एग्जाम में, राहुल ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग in bracket take. okay, next example Sachin blank tea every morning not take. okay, first of all we identify the sentence which tense is used. Every morning, every plus time, it means present indefinite tense used in this sentence. And subject Rahul is singular. With singular we use first form plus SAES. Yeah, first form of the verb given in bracket, so we use only first form of the verb because first form of the verb is helping verb of present indefinite tense. Rahul is singular, so we use SAES with the first form of the verb. Take verb, last letter not O, S, H, X, not Y, so we use only S, takes. और ये हो गया सही. नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम एडवर्ब
every morning, every plus time, used in present indefinite, and in bracket there is given not plus first form of the verb. It means sentence is negative, so we use negative structure. In negative structure we read about subject plus do does plus first form, plus not plus first form. तो सचिन singular, with singular we use does. सचिन does not, subject plus do does plus not plus a first form of the verb, not take. Next example, I blank a cricket match every संडे. ये क्या है यहाँ पे वर्ब प्ले. एवरी संडे, एवरी प्लस टाइम प्रेजेंट इंडेफिनेट है. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ से ऐसा कैसा आपको लिखना ही है, फर्स्ट फॉर्म तो आएगा ही आएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्ले. अब देखो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो आप. प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पहले तो वर्ब ऐसा कैसा यहाँ पे लिख दो, उसके बाद सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो. सिंगुलर है तो ऐसे ही ऐसे लगा दो. तीनों रूल्स में जो भी रूल्स वर्ब फॉलो कर रही है उनके अकॉर्डिंग. और यदि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो आप वो वर्ब ऐसा कैसा रहने दो वहाँ पे. तो देखो आई. अब कुछ बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि आई को क्या है, सिंगुलर मान लेते हैं. आई मीन्स में मतलब एक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लेज. बट पिछली क्लास में आपको क्या लिखवाया था, आई यूज्ड एज ए प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस एंड यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट इन पास्ट टेंस. तो यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई है प्लूरल सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो आई यहाँ पे प्लूरल है. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अपन ऐसे ही ऐसे नहीं लगाएंगे, प्ले का प्ले ही यहाँ पे रहने देंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, वी ब्लैंक ए बुक ऑफ स्टोरीज डेली ब्रैकेट वर्ब रीड. तो देखो यहाँ पे डेली एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज गिवन इन ब्रैकेट. अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और वहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो तो जो ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है अफर्मेटिव सेंटेंस में वो ही यहाँ पे लिखी जाएगी, रीड. क्या लिखा जाएगा वहाँ पे, रीड लिखा जाएगा. ओके. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट sentences that is solved according to adverbs, please ask me. And some other usage of present indefinite tense we read about in our next class. Thanks.